SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम एक नए मुद्दे के साथ में आपसे जुड़ते हैं और तमाम तरह की चर्चाएं जो है हम आपके साथ करते हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि देश के अंदर कैसी राजनीति चल रही है। अब इस राजनीति के बीच में बिहार की जो एंट्री है वो भी बेहद धमाकेदार है। बिहार के अंदर अलग अलग तरह की अब राजनीति देखने को मिलती है। जहां एक तरफ गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के टूटने के आसार भी नजर आते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल वहां पर अभी नीतीश कुमार की सरकार है। बिहार में नीतीश सरकार तो चल रही है, लेकिन पर्दे के पीछे से कौन उसको यहाँ पेट्रोल डीजल दे रहा है वो सभी के सामने है। तभी ये गाड़ी अभी तक बढ़ रही है। लेकिन अब इस गाड़ी को आखिरकार ब्रेक लगाने की कोशिश नीतीश कुमार क्यों कर रही है, इस पर सवाल बहुत बड़ा है। और आज तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ है मोहम्मद आसिफ। आसिफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तमाम मुद्दे हैं बिहार को लेकर के जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि आप अपनी जो राय है हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं किस तरीके से बिहार में जो हलचल है वो बिल्कुल तेज है और इस तेज हवाओं के साथ में जो गर्माहट है वो हर जगह महसूस की जा रही है, पीएम नरेंद्र मोदी के ऑफिस तक भी। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ बीजेपी ने अपना साथ बिहार में जेडीयू के साथ बनाया, वहां पर सब तरफ से जो सवाल थी वो यही कि हाँ, नीतीश कुमार की सरकार जो है वो हटने वाली। बीजेपी वहां पर अपनी सरकार नहीं बना पा रही थी, लेकिन फिर भी नीतीश की मदद से जो है वहां पर सरकार बना ली। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि लगातार बार बार बगावती सुर जो बिहार से जो सुनाई दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार के तरफ से, वो आखिरकार किस ओर इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, शुक्रिया क्रांति। पहले इसमें कोई शक नहीं है कि अगर देखा जाए बिहार की राजनीति को समझा जाए तो हमें समझ में ये साफ आ जाता है कि देखिए, वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो दरअसल अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उन्हें कोई चला रहा है, जैसा कि आपने बाकी खुद ही शुरू में कहा। अब दरअसल यहाँ खेल ये है, इसका जो अगर मैं जड़ समझने की कोशिश करूँ, समझाने के दर्शकों को, तो दरअसल खेल क्या था कि देखिए, तेजस्वी यादव जो आरजेडी के मुखिया हैं, लालू यादव, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें दर्ज की विधानसभा के चुनाव में, उसमें से 4 विधायक उसके साथ जुड़ गए। अब उसके बाद तेजस्वी यादव को सीएम बनने के पीछे और उनको सरकार बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें चाहिए टोटल, उनकी जो पूरे क्षेत्रीय छोटे छोटे पार्टी हैं उन सबको मिलाकर। उसके बाद से ही जो है खेल उलट पुलट होना शुरू हो गया। नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ पूरी मजबूती बनाते नजर आए और बीजेपी भी, क्योंकि सिर्फ 7 अगर विधायक उन्हें मिल जाते हैं तो फिर यानी कि बीजेपी की सरकार चली जाएगी। उसके बाद से ही जो है नीतीश कुमार और बीजेपी और आरजेडी तीनों में जो है उठापटक शुरू हो गई, जो है बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया और ये तमाम चीज़ें हम सबको देखने को मिल गया। तभी समझ में आ गया कि दरअसल जो है अब बीजेपी और जेडीयू जो अभी गठबंधन मिला के सरकार है, कभी भी कुछ भी उल्टा पुल्टा हो सकता है, यानी उलटफेर हो सकता है। और इसी मौके की तलाश में इस वक्त जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो है तेजस्वी यादव। लेकिन क्या वो तोड़ पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी और नीतीश कुमार की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मसले रहे हैं जिसमें दोनों में जो है कहीं ना कहीं उठापटक हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार में उठापटक हो जाए। ये बात नीतीश कुमार ने खुद ही बताया, उनके प्रवक्ताओं ने खुद ही बताया और बहुत सारे नेताओं ने बताया। APC की बात कर ले, वो अभी बीजेपी में शामिल हो गए, जेडीयू के सबसे बड़े नेता रहे हैं। तो वो नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि भाई, जरूरी ये नहीं है कि बीजेपी जो सारे मसले लेकर आए उसमें मैं राजी करूँ। यानी बिहार में जैसे जाति जनगणना की बात ले लीजिए, बीजेपी पूरी तरह से सहमत है, लेकिन जेडीयू नहीं है। नीतीश कुमार साफ कहते हैं नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं कभी भी तैयार हो ही नहीं सकता। अग्निपथ स्कैम को ले लीजिए, जो इस वक्त युवा नाराज है, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी। यहाँ देखिए, बीजेपी पूरी तरह से ला रही है, लेकिन जेडीयू नाराज है तो है। लेकिन इसका फायदा कितना तेजस्वी यादव उठाएंगे इस मौके का, ये उन पे डिपेंड करता है, जो फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत अच्छे से आपने पूरे समीकरण का जो ग्राफ था वो हमारे दर्शकों को समझाया। अभी सवाल ये भी है यहाँ पर कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भले ही बोल बदल जाए लेकिन यहाँ पर सरकार जो है वो नहीं गिरने देंगे। लेकिन देखा ये भी जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते हैं तो उनके वेलकम के लिए कोई बड़ी इंतजामात जो है वो नहीं किए जाते, जबकि वहीं झारखंड में भव्य स्वागत होता है उसी दिन। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लगातार जो भी नए मसले यहाँ पर बिहार के लिए निकाले जाते हैं, उन मामलों पर यहाँ पर नीतीश कुमार जो है वो अपने कदम पीछे हटाते हुए नजर आ रहा है। अभी हाल ही में कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ हाँ में हाँ भरते हुए नजर आ रहे हो, बल्कि इससे पहले जो है हर मुद्दे पर वो हाँ में हाँ भर रहे थे। भले ही अब वो ये जरूर
कह रहे हैं, लेकिन आप खुद देखिए कि अब क्यों ऐसा हो रहा है कि वो इस समीकरण के खिलाफ जो है वो बोलते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ यहाँ तेजस्वी यादव से मिलते हुए नजर आते हैं, लालू यादव से मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके साथ मिलते हुए खुशनुमा तस्वीर जो है वो शेयर करते हैं। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलते हैं तो भी कोई इस तरीके की तस्वीरें जो है सामने नहीं आती है। दूसरा जो है, अगर मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि आज जिस तरीके से हमने देखा कि तेजस्वी यादव तो जरूर बीजेपी का विरोध करेंगे, वो जनगणना के मामले पर यहाँ पर बोलते हुए नजर आए और उसमें हामी भरते हुए यहाँ पर नीतीश कुमार के जो प्रवक्ता है वो बोलते हुए नजर आए। आप देखिए ओम प्रकाश जो है खुल करके इस पूरे मामले पर बोलते हुए नजर आए, वो भी यहाँ पर विरोध कर रहे थे भाजपा का। तो ये भाजपा का विरोध कर रहे थे या फिर तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे थे? देखिए, जहाँ तक तेजस्वी यादव की बात कर लें, जीतन मांझी का जिक्र कर लें, कुशवाहा जी का जिक्र कर लें, और बहुत सारे बिहार में नेता हैं। देखिए, बिहार की राजनीति अलग है, बिहार का जो पॉलिटिकल खेल है वो भी एक अलग है, उसको समझना पड़ेगा। देखिए, जेडीयू और आरजेडी पहले मिलकर ही सरकार बना रही थी, लेकिन 2015 के बाद से क्या हुआ, 2017 में 2 साल सरकार चलने के बाद नीतीश कुमार ने अचानक से ये ऐलान किया कि वो आरजेडी के साथ नहीं रहेंगे, और उसके बाद फिर वो बीजेपी से मिलकर 2017 में उन्होंने सरकार बना ली, और उसके बाद लगातार अब तक बरकरार है। लेकिन जब इधर विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें हुआ क्या दरअसल कि जेडीयू जो सबसे 1 नंबर पार्टी होनी चाहिए थी, वो तीसरे नंबर पे आ गई, बीजेपी दूसरे नंबर पे चली गई, और आरजेडी 1 नंबर होने के बावजूद आज सरकार में नहीं है। मसला ये है क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और बहुमत तक वो नहीं पहुंच पाए। वहीं से सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि दरअसल एक तो नीतीश कुमार ने आरजेडी को धोखा दिया, तो नीतीश कुमार के खेमे में, यानी जेडीयू के खेमे में जितने भी विधायक हैं, उसमें से कई ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी को आज भी पसंद करते हैं, आरजेडी को आज भी चाहते हैं, तेजस्वी यादव को चाहते हैं, लेकिन आज मजबूरन फंसे हुए हैं, तो वो कभी भी वहां जा सकते हैं, इसके मौके की तलाश में। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार है, अब अगर बीजेपी को छोड़ते हैं नीतीश कुमार, तो फिर वो अकेले सरकार में नहीं रह सकती, जेडीयू को धोखा दे के आए तो आप उधर जा नहीं सकते। ये खेल, तो दरअसल खेल ये चल रहा है कि जेडीयू के कुछ नेता जो है इस वक्त बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, वो दरअसल इस वजह से, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो लॉलीपॉप 2014 के बाद से दिया, देखते देखते लोग बोर हो गए हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो है शुरुआत में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उसकी हकीकत पता चलता है तो वही जहर बन जाता है। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, शुरू में सब लोगों ने स्वागत किया, आज वो पूरी तरह से फेल हुई, काला धन आए भी गए, लोगों को 15 लाख नहीं मिले। उसके बाद अगर बात कर लीजिए आप जीएसटी, आज लोग जीएसटी से उल्टी कर रहे हैं, इतनी परेशानियां लोगों को आ गई, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। तमाम चीज़ों को देखते हुए तो जेडीयू के खेमे में भी गहमा गहमी शुरू हुई। यही वजह है कि आज उन्हीं के नेता जो हैं, अच्छा एक बात और याद दिला दूं कि जेडीयू के 6 विधायक माफ कीजिए, असम से बीजेपी में शामिल हो गए। तो अपने पार्टी को, तो जब गठबंधनी की सरकार है तो उसके बाद एक विधायक दूसरे में, दूसरे विधायक तीसरे में, तो ऐसे में लाजमी है कि नीतीश कुमार को होशियार होने की जरूरत है। यही वजह है कि जेडीयू के कई ऐसे विधायक हैं जो तेजस्वी यादव का समर्थन करे या ना करे, लेकिन बीजेपी के बैंड जरूर बजा रहे हैं, और वो इस वजह से क्योंकि जान रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है। तो यहाँ पे बीजेपी का विरोध ऑटोमेटिक है कि तेजस्वी यादव का समर्थन हो जाएगी। अब तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ इस फिराक में है कि उन्हें सिर्फ 7 विधायक चाहिए, और उन्हें किसी तरह अगर वो मना लेते हैं, या फिर जो एक पर्दे के पीछे होता खेल खरीद फरोख्त का, अगर वो खरीद भी लेते हैं, तो फिर बिहार में जेडीयू की सरकार बन जाए, माफ कीजिए आरजेडी की सरकार बन जाएगी। क्रांति, बिल्कुल, यहाँ पर जो है नीतीश का क्या खेला है, बीजेपी का क्या खेला, और उसमें तेजस्वी यादव का कौन सा तड़का लग रहा है, ये भी हमने बखूबी समझा इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। लगातार हम तमाम अपडेट्स जो है आप तक लेकर के आते रहते हैं, तो इसीलिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़।